अस्सलाम वालेकुम डियर वंस, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर वंस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.6 की बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर के अंदर मैं इसके बाद वाले जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास पोर्शन है सेकंड डेरिवेटिव्स वाला, यानी कि हम लोगों ने जो है ना वो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का उसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेके डबल उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसको कहते हैं आप लोग सेकंड डेरिवेटिव। सिंपल है, इजी है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 59 से लेके क्वेश्चन नंबर 64 तक बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए अभी तक, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो लेकर आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विद वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की सबसे पहले बात करें। कहता है जी y विच इज इक्वल टू 1 + 1 ओवर x, इसकी पावर उसने 3 दिया हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना वो डबल डेरिवेटिव निकाला। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो हमारे पास उसका आंसर आएगा, फिर उसका अगेन हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 दी हुई, इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने पावर रूल लगाना है। तो पहला फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x यूज हो रहा है, तो हम x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये बनेगा जी y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब पावर लगाएंगे तो 3 जो है ना वो पीछे आ जाएगा और ये बनेगा 1 + 1 ओवर x, इसकी पावर में माइनस करेंगे ये 2 बन जाएगा। अब आप लोग जो है ना इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे 1 + 1 ओवर x। अब देखिए अगर आप लोग जो है ना वो चाहें तो इस 1 ओवर x को, इस 1 ओवर x को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -1, ताकि जब आप लोग इसको जो है ना वो आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको यहाँ पे पावर रूल लगाना इजी हो जाएगा। तो देखें जी यहाँ पे क्या बनेगा y प्राइम विच इज इक्वल टू 3 × 1 + 1 ओवर x की पावर 2 आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 1 का डेरिवेटिव लेता हूँ तो 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। x की पावर -1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 पीछे आ जाएगा, x की पावर में एक और माइनस कर देंगे तो -2 बन जाएगा। और जो है ना वो दोबारा से x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखें जी ये क्या बनेगा आपके पास y प्राइम विच इज इक्वल टू, माइनस को पीछे ले जाए -3 कर दें 1 + 1 ओवर x, इसकी पावर में 2 कर दें। और ये है जी आपके पास x की पावर -2, तो लिख रहे हैं जी इसको भी आप x की पावर -2। अब देखें जी अगर आप लोग चाहें तो x की पावर -2 को स्टार्ट में भी लेके आ सकते हैं, y प्राइम विच इज इक्वल टू -3x की पावर -2 और साथ लिख लें जी 1 + 1 ओवर x, इसकी पावर में 2 आ जाएगा। अब देखिए सिंपलीफाई हमारे पास हो चुका है, लेकिन ये अभी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, हम लोग इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, मजीद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं जी दोबारा से, अगर आप लोग यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्योंकि ये -3x की पावर -2 है, ये 1 + 1 ओवर x की पावर 2 है। यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो लिखें यहाँ पे y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला फंक्शन जो है ना वो आप लोग लिखेंगे। आप लोग जो है ना वो, क्योंकि देखें ये -3 तो वैसे आपको पता है ये कांस्टेंट है, इसको वैसे बाहर लिख लें और इन दोनों के ऊपर आप लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा दें। -3 को वैसे जो है ना हम लोग पहले बाहर लिख लेते हैं और इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवाते हैं तो x की पावर -2 वैसे का वैसे आ जाएगा। और डेरिवेटिव लेंगे आप लोग 1 + 1 ओवर x, इसकी पावर 2 का प्लस के बाद जो है ना ये आपके पास 1 + 1 ओवर x की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर आप लोग फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे x की पावर -2 का, तो ब्रैकेट को कर देंगे आप लोग क्लोज। अब देखिए -3 हमने वैसे बाहर जो है ना सेपरेट किया हुआ है, इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, बाद में -3 का जो भी बनता हुआ कर लेंगे। तो कहता है जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू -3 लिख लें। ये जी आप लोगों के पास x की पावर -2 वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर में 2 है, यहाँ पे इसका पावर रूल लगेगा 2 पीछे आ जाएगी। तो ये बनेगा 1 + 1 ओवर x, इसकी पावर 2 में एक माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोबारा से जो है ना वो इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx इंटू 1 + 1 ओवर x प्लस, उसके बाद ये आपके पास है यहाँ पे 1 + 1 ओवर x, इसकी पावर में 2 दिया हुआ। अब डेरिवेटिव लेना आप लोगों ने x की पावर -2 का, तो पावर लगेगा -2 पीछे आ जाएगा, -2 जब पीछे आएगा तो x की पावर में बन जाएगा -3।
ठीक है, दोबारा से x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनने वाला आप लोगों के पास y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू -3, तो आप लोग फिलहाल वैसे का वैसे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें या इसका भी हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, तो इस 2 को पहले लिख ले, 2x की पावर -2 लिख सकते हैं आप लोग, 2x की पावर -2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर x। आप लोगों के पास डेरिवेटिव लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है -1 ओवर x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो -1 ओवर x स्क्वायर यहाँ पे आ चुका। क्यों उसका देखें 1 ओवर x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 बनेगा, डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1 ओवर x स्क्वायर। ये क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आई थिंक इसको ज़्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी समझ होनी चाहिए कि इसका जो है ना वो डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर x स्क्वायर होता है। तो इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास प्लस है तो प्लस का साइन लिख लिया, तो ये है जी 1 प्लस 1 ओवर x की पावर 2, तो इसको वैसे का वैसे लिख लें 1 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 को वैसे का वैसे लिख लिया। तो ये माइनस है, -2x की पावर -3 वैसे का वैसे आ जाएगा जी, -2x की पावर -3 यहाँ पे वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर इस तरह से करूँगा ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस कर दूँ, यहाँ से माइनस जो है ना मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ से माइनस को ख़त्म किया तो यहाँ पे आप लोग माइनस लिख सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस यहाँ से माइनस ख़त्म कर दिया, ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। अब देखें जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपस में कैंसिल होती है, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई चीज़ कैंसिल होती नज़र नहीं आ रही, तो आप लोग क्या करेंगे -3 को फिर हम लोग ऐसे करते हैं -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो -3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये बनेगा जी -6x की पावर -2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर x, और ये है जी आपके पास -1 ओवर x स्क्वायर। उसके बाद है जी आपके पास माइनस, फिर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा 6, और ये है जी आपके पास x की पावर -3, और ये है जी आपके पास 1 प्लस 1 ओवर x, इसकी पावर में 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें मजीद अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि x की पावर -2 को नीचे लेके जाता हूँ, y डबल प्राइम -6 इसको नीचे लेके जाता हूँ, ये बन जाएगा x की पावर 2, ये है जी 1 प्लस 1 ओवर x, ये है जी आप लोगों के पास -1 ओवर x स्क्वायर। उसके बाद है जी +6, इसको भी नीचे लेके जाओ तो ये बन जाएगा 6 ओवर x की पावर 3, 1 प्लस 1 ओवर x इसकी पावर में 2 यहाँ पे बन जाएगा। अब देखें आप लोग अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी आप लोग ले सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को आपस में कर दूं मल्टीप्लाई, कॉमन लेने से पहले अगर इन दोनों को आपस में कर दूं, ये x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है, तो इसको मैं x की पावर 4 भी लिख सकता हूं, और ये माइनस है तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इस तरह कर लें y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 ओवर x की पावर 2, x की पावर 2 होता है जी x की पावर 4, 1 प्लस 1 ओवर x बच जाएगा +6 ओवर x की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1 ओवर x का स्केयर आप लोगों के पास बच जाएगा। तो y डबल प्राइम आपके पास क्या आएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर x यहाँ पे भी मौजूद है, 1 प्लस 1 ओवर x यहाँ पे भी मौजूद है, दोनों में कॉमन है। 6 ओवर x की पावर 4 है, ये 6 ओवर x की पावर 3 है, तो आप लोग कॉमन ले सकते हैं। आप लोग कॉमन क्या लेंगे, 6 ओवर x की पावर 3, ये भी कॉमन लिया, ये भी कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 ओवर x ये भी कॉमन लिया, तो बाकी क्या बच जाएगा। मैंने क्या कॉमन लिए 6 ओवर x की पावर 3 भी कॉमन लिया, 1 प्लस 1 ओवर x भी दोनों में मौजूद है, वो भी कॉमन ले लिया। तो इस साइड पे इस पोर्शन में आपके पास ये तो ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे बच गया आपके पास 6 ओवर x की पावर 3 ऑलरेडी बाहर है, तो ये बच गया जी 1 ओवर x बच गया, यहाँ पे 1 ओवर x बच गया। उसके बाद आप लोग प्लस लिखें, 6 ओवर x की पावर 3 ऑलरेडी बाहर है, 1 जमा 1 बटा x ऑलरेडी बाहर है, 1 यहाँ पे बच गया, तो ये लिखें जी प्लस 1 ओवर x। ठीक है जी, मैंने क्या किया, ये 2 दफ़ा है, 1 प्लस 1 ओवर x 2 दफ़ा है, तो एक दफ़ा ऑलरेडी बाहर है, तो एक दफ़ा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर मजीद आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मजीद भी आप लोग कर सकते हैं। 6 ओवर x की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1 ओवर x इंटू, अब यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं जी 1 प्लस 2, यहाँ पे अगर आप लोग एलसीएम लेंगे,
एलसीएम ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों के पास x ही आएगा, तो x को x के साथ कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस x को x से मल्टीप्लाई x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, प्लस x से कैंसिल तो 1 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास 2 प्लस एक्स ओवर एक्स। तो ये देखें जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 6 ओवर x की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1 ओवर x इंटू, या फिर यहाँ पे लिख रहे हैं जी x प्लस 1 प्लस 1 2 होता है, x प्लस 2 ओवर x यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप लोग सेपरेट करते हैं तो x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस 2 ओवर x लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं जी आप लोग y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 6 ओवर x की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1 ओवर x इंटू x x से कैंसिल तो 1 प्लस 2 ओवर x आ जाएगा। यही है जी फाइनल आंसर आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 59, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इजी था, और मैंने जो है ना वो मजीद कोशिश किया कि मजीद इजी कर दूँ आप लोगों के लिए। यही है आप लोगों के पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 59। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, तो 59 से 64 तक आज हमने सॉल्व करें तो सारे के सारे तो नहीं करवा सकते, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आप लोग खुद ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 60, उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 61 करवाता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में, कहता है जी y विच इज इक्वल टू 1 ओवर 9 cot इंटू 3x माइनस 1, यहाँ पे उसने दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो y प्राइम विच इज इक्वल टू ये 1 ओवर 9, तो कॉन्स्टेंट आपके पास वैसे के वैसे आ जाएगा। cot का डेरिवेटिव तो आपके पास जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1। अब इसका आप लोग दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx इंटू 3x माइनस 1। अब आप लोग करते हैं जी इसको सिंप्लीफाई, तो y प्राइम विच इज इक्वल टू ये आपके पास क्या बनेगा जी -1 ओवर 9, और आपके पास है जी कोसिकेंट स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3। तो 3 को 9 के साथ आप लोग कैंसिल कर दें, 3 बार 9 होता है, तो ये बनेगा y प्राइम विच इज इक्वल टू -1 ओवर 3 कोसिकेंट स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1 आ जाएगा। ये था आप लोगों के पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो y डबल प्राइम आपके पास क्या बनेगा -1 ओवर 3, वैसे के वैसे कांस्टेंट वैसे के वैसे आ जाएगा। अब कोसिकेंट के ऊपर स्क्वायर है तो पावर रूल लगेगा, 2 पीछे आ जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, कोसिकेंट की पावर में 1 कर देंगे और साथ आपके पास एंगल आएगा 3x माइनस 1। दोबारा से आप लोग डेरिवेटिव लेंगे कोसिकेंट 3x माइनस 1 का। कुछ लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि दोबारा से जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो सिर्फ 3x माइनस 1 लिख देते हैं, साथ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखते, कोसिकेंट भी आप लोगों ने लिखना है। देखें ये ऊपर आपके पास 2 है, तो जब पावर रूल लगेगा तो 2 पीछे आ जाएगा और आपके पास ये वैसे के वैसे आएगा। फिर आप लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये होता है जी आप लोगों के पास बेसिकली पावर रूल। तो y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू -2 ओवर 3 बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा आपके पास कोसिकेंट इंटू 3x माइनस 1 बन जाएगा। अब कोसिकेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है माइनस कोसिकेंट, कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस कोसिकेंट माइनस कॉट। देख लेते हैं जी यहाँ पे माइनस कोसिकेंट और कॉट, हाँ जी इसका डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसिकेंट इंटू 3x माइनस 1 कॉट इंटू 3x माइनस 1। दोबारा से आप लोग डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx 3x माइनस 1 का। तो मुझे सिंप्लीफाई करें तो y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या मौजूद है, यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस है, ये भी आपके पास माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 ओवर 3 कोसिकेंट इंटू 3x माइनस 1 बन जाएगा। और ये आ जाएगा जी आपके पास कोसिकेंट इंटू 3x माइनस 1 कॉट इंटू 3x माइनस 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये है जी आपके पास 3 होता है। अब ये 3 को 3 के साथ आप लोग कैंसिल कर दें, 3 को मैंने 3 के साथ कैंसिल किया तो फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2 पहले आ जाएगा, ये भी कोसिकेंट है और ये भी कोसिकेंट है, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1 और एंड पे जी आपके पास कॉट इंटू 3x माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में, कहता है जी y विच इज इक्वल टू 9 tan x ओवर 3। यहाँ पे दिए हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे y प्राइम विच इज इक्वल टू 9, तो वैसे का वैसे आ जाएगा। tan का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है जी, tan का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट स्क्वायर, तो लिखें जी सीकेंट स्क्वायर x ओवर 3 वैसे का वैसे आएगा। फिर आप लोग अगेन डेरिवेटिव लेते हैं x ओवर 3 का।
अब आप लोग क्या करेंगे जी, y प्राइम विच इज इक्वल टू 9 सीकेंड स्क्वायर x ओवर 3 आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे x ओवर 3 का, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये बच जाएगा आपके पास 1 ओवर 3। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू 3 को कैंसिल करेंगे तो ये बच जाएगा जी 3 सीकेंड स्क्वायर x ओवर 3 आ जाएगा। ये था आप लोगों के पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा y डबल प्राइम 3 आपके पास वैसे के वैसे आ जाएगा। अब सेकंड के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे आप लोगों के पास पावर रूल लगेगा, 2 पीछे आ जाएगा तो 2 सीकेंड इंटू एक्स ओवर 3 आ जाएगा। अब दोबारा से आप लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स सीकेंड इंटू एक्स ओवर 3। ये होता है जी हमारे पास बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव। हर क्वेश्चन में यही चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। 3 2 बार 6 होता है। उसके बाद है जी सीकेंड इंटू एक्स ओवर 3। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पे एक्स ओवर 3 है तो लिखें जी सीकेंड एक्स ओवर 3 टेन एक्स ओवर 3। दोबारा से इस फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स ओवर 3, ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा, y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 6 सीकेंड इंटू एक्स ओवर 3 आ जाएगा। और ये है जी आपके पास सीकेंड एक्स ओवर 3, ये है आप लोगों के पास टेन एक्स ओवर 3। अब आप लोग दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे एक्स ओवर 3 का, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये बन जाएगा 1 ओवर 3। ये आपके पास 1 ओवर 3 यहाँ पे बन चुका, तो y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब आप लोग चाहें तो इस 3 को 6 के साथ कैंसिल कर दें तो 3 2 बार 6 होता है, तो ये बचेगा आपके पास 2 सीकेंड इंटू, देखें ये भी सीकेंड एक्स ओवर 3 है, ये भी सीकेंड एक्स ओवर 3 है, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 3 और है जी आपके पास एंड पे 10 एक्स ओवर 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की। आज के लेक्चर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 63 भी बिल्कुल ऐसे कैसे ही है। अगर आप लोग थॉमस कैलकुलस का 12 13 एंड 14 एडिशन का सोल्यूशन है, रिटर्न सोल्यूशन बाय करना चाहते हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया हो, आप लोग इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी जो है ना वो क्यूरी होती है, आप लोग इजीली जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। कहता है y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, इसकी होल पावर उसने 5 दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये आपके पास ये वाला फंक्शन है, दोनों आपस में हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या करेंगे जी, y प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 5 का, फिर प्लस लिखेंगे, फिर x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 5 वैसे के वैसे आ जाएगा। फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 2 का। ये होता है आप लोगों के पास प्रोडक्ट रूल। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू x की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ऊपर यहाँ पे 5 है तो पावर रूल लगेगा 5, यहाँ पे 5 पीछे आ जाएगा। x की पावर 3 माइनस 1 की पावर में एक माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। दोबारा से आप लोग यहाँ पे इस का डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 3 माइनस 1 का, उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर आपके पास x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। x की पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है 2x। देखिए कितने इंटरेस्टिंग जो है ना वो क्वेश्चंस हैं, कितने इजी और कितने दिलचस्प क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं, इजी हैं। तो देखिए बात करते हैं जी 5x की पावर 2 बन जाएगा और ये है जी आपके पास x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 3x की पावर 2, 3 पीछे आ जाएगा, x की पावर में एक माइनस करेंगे 3x की पावर 2 बन जाएगा। दोबारा से x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होता है, प्लस x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 5 और साथ आपके पास 2x यहाँ पे आ जाएगा। y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 5 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा जी 15 x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 2x इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर, यहाँ पे आपके पास 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी x मौजूद है और यहाँ पे भी x मौजूद है, यहाँ पे भी x की पावर 3 माइनस 1 मौजूद है, यहाँ पे भी x की पावर 3 माइनस 1 मौजूद है। तो आप लोग देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे x भी आप लोग कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसकी पावर में 4, इसकी पावर में 5 है, तो इसकी पावर 4, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 आप लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज कॉमन आ गई, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा आप लोगों के पास 15x की पावर 3 प्लस।
अब ये x ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे आपके पास बच गया 2, और ये आपके पास 4 दफ़ा बाहर है तो एक दफ़ा आपके पास यहाँ पे बच जाएगा x की पावर 3 माइनस 1, ब्रैकेट को कर दें क्लोज। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 लिख लें आप लोग, और ये क्या बनेगा जी आपके पास 15x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 17x की पावर 3 माइनस 2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग इस x को भी यहाँ से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या बनेगा y प्राइम, ये बन जाएगा जी x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाएगा 17x की पावर 4 बन जाएगा, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 2x बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तकरीबन आप लोगों के पास फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आ चुका है। अब आप लोगों को चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, तो दोबारा से इसका अगर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों आपस में यहाँ पे हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे, तो y डबल प्राइम करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे आप लोग 17x की पावर 4 माइनस 2x का, उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर 17x की पावर 4 माइनस 2x वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का इनके x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 का। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा मे भी थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या बनेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास x की पावर 3 माइनस 1 की पावर में 4 आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे 17x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 जो है ना वो पीछे 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लिख लें, उस x की पावर में एक माइनस करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 17x की पावर 4 माइनस 2x वैसे का वैसे आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे होल की पावर में 4 दिया हुआ है तो पावर रूल लगेगा, 4 पीछे आ जाएगा, 4 पीछे आ जाएगा तो x की पावर 3 माइनस 1 में माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 3x की पावर 2, 3x की पावर 2 बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू ये क्या बनेगा जी आपके पास x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है जी आप लोगों के पास 68x की पावर 3 माइनस आप लोगों के पास यहाँ पे 2 है, उसके बाद प्लस लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद 17x की पावर 4 माइनस 2x, इन दोनों को 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सी चीज़ आपस में कॉमन आती है, तो यहाँ पे कोई काफ़ी चीज़ें आपस में कॉमन हो सकती हैं। y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू अगर आप लोग इस तरह करें, ये देखेंगे आपके पास x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 है, तो इसको तो आप लोग जो है ना ब्रैकेट में कर दें। यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 मौजूद है तो यहाँ पे 2 आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ तो ये यहाँ पे बन जाएगा 34x की पावर 3 माइनस 1 बन जाएगा, उसके बाद प्लस आप इसको पहले लिख लें 12x की पावर 2 को पहले लिख लें तो ये बचेगा 17x की पावर 4 माइनस 2x, और ये है जी आपके पास x की पावर 3 माइनस 1 इसकी पावर 3 और ब्रैकेट कर दें आप लोग यहाँ पे, ठीक है जी वैसे कर दें। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, ये सेंटर में प्लस है, इस साइड पे देखिए और इस साइड पे देखिए कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 मौजूद है और x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 मौजूद है। इसका मतलब कि x की पावर 3 माइनस 1 की पावर जो 3 है वो दोनों में मौजूद है, वो कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 मौजूद है और यहाँ पे भी 2 आप लोग कॉमन ले सकते हैं, ये 2 चीज़ें आप लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो y डबल प्राइम इक्वल 2 भी कॉमन ले लिया, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर इसके ऊपर 3 है तो ये भी मैंने कॉमन ले लिया। ये 2 चीज़ कॉमन आ रही है तो इसमें बाकी क्या बचेगा, एक बच जाएगा आपके पास x की पावर 3 माइनस 1, एक बच जाएगा, 2 ऑलरेडी बाहर है, और ये बचेगा आपके पास 34x की पावर 3 माइनस 1 बच जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे प्लस है, अब क्योंकि 2 ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे बचेगा 6x की पावर 2, तो लिखेंगे आप लोग 6x की पावर 2, और ये क्योंकि ऑलरेडी बाहर है तो ये बच जाएगा 17x की पावर 4 माइनस 2x बच जाएगा, ब्रैकेट को कर दिया यहाँ पे क्लोज। अब देखिए इतना भी आंसर आप लोगों का ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप लोग चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मजीद सिंप्लीफाई भी आप लोग कर सकते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा के मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो बुक में आई थिंक उसने सिंप्लीफाई किया हुआ, तो स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 दिया हुआ है। अब इन दोनों को कर दें आपस में मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 34 एक्स की पावर 3 और 3 6 बन जाएगा। फिर एक्स की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3 आ जाएगा। फिर माइनस 34 एक्स की पावर 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, उसके बाद प्लस 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 102 एक्स की पावर 6 आ जाएगा। और ये माइनस है, 6 2 बार 12 होता है, 6 2 बार 12, और ये एक्स की पावर 2 ये एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 3। ब्रैकेट को कर दें आप लोग क्लोज, y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 5 माइनस 1 इसकी पावर 3। मैं बहुत ही ज़रा तहम्मुल के साथ एक एक चीज़ को एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई भी ना रहे, आपको समझ आ जाए। तो देखें ये भी x की पावर 6 है और यहाँ पे भी x की पावर 6 है। तो अगर आप लोग इन दोनों को कर दें, आपस में प्लस कर दें, तो 102 में अगर आप लोग 34 प्लस करते हैं तो ये क्या बनेगा आपके पास 112 122 132 और 136, हाँ जी 136 बन जाएगा। 136 एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 वाली भी यहाँ पे हो चुकी हैं। अब एक्स की पावर 3 वाली कर लें, माइनस एक्स की पावर 3 माइनस, देखें ये माइनस एक्स की पावर 3 है और ये माइनस 12 एक्स की पावर 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 12 और 1 13, तो ये बन जाएगा माइनस 13 एक्स की पावर 3 और ये भी माइनस है, माइनस 34 एक्स की पावर 3 माइनस 13 एक्स की पावर 3। अब 34 में 13 और प्लस करें तो ये आपके पास बनेगा जी 47, तो ये बन जाएगा जी माइनस 47 एक्स की पावर 3 और एंड पे बचा आपके पास प्लस 1। तो आई थिंक यही आपके पास आंसर होगा। बुक पे देख लेते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 136 माइनस 47 एक्स की पावर 3 प्लस 1। फाइनली जो है ना वो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी कोशिश के बाद फाइनल आंसर हमने निकाल ली है और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मुझे डाउट हो रहा था कि शायद कोई मिस्टेक ना होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़े से लेंथी होते हैं और गलती के इसमें जो है ना वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं। अगर आपको कोई मसला होता है आप लोग इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, सोल्यूशन को थॉमस कैलकुलस के सोल्यूशन को, रिहान डिटन सोल्यूशन को बाय करना चाहते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।